जनगांव नाम के गांव में जलंधर नाम का एक किसान हुआ करता था। वो हर बार मिर्ची का ही फसल उगाता था। उसके खेत की मिर्ची हमेशा बहुत छोटे होते थे। उसकी उगाए फसल को जब वो ले जाकर बेचता था, ये क्या कोई क्वालिटी नहीं है, ऐसे मिर्चियाँ कैसे खरीदेंगे भाई? अरे जलंधर, ये तो बहुत कम दाम पर ही जाएंगे, कहकर बहुत कम दाम पर खरीदता था। एक बार जलंधर, ये क्या सेठ हमेशा क्वालिटी नहीं है कहता रहता है। इस बार जो फसल उगाऊंगा उसमें कोई भी हाल में क्वालिटी कम नहीं होगा। यूं निश्चय लेकर एक साइंटिस्ट के पास गया। साइंटिस्ट जी, ये मिर्ची को जैंट मिर्ची में बनाओ जी, कहते हुए एक छोटी सी मिर्च को उसके हाथों में दिया। वो देखकर साइंटिस्ट, क्यों भाई जलंधर, हमेशा शांत होते हो तो इस बार एकदम फटाके की तरह फट हो रहे हो, क्या बात है? क्या हुआ, साफ साफ बताओ कि क्या दिक्कत है? मैं जो भी फसल देता हूँ वो ठीक नहीं है कहकर बहुत कम दाम में ले रहे हैं। इस बार मिर्ची ऐसी उगनी चाहिए कि एक एक मिर्ची को उठाने के लिए एक लॉरी की जरूरत पड़नी चाहिए। वैसे कुछ कीजिए ना। वो उतना ही है तो उसके लिए ये छोटी मिर्च की जरूरत नहीं है। एक काम करो, मैं तुम्हें नए किस्म के मिर्ची के बीज देता हूँ, उन्हें बोना, फसल भी जल्दी आएगा और इतने बड़े आएंगे कि तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा। ठीक है। उससे वो बीज ले जाकर जलंधर अपने खेत में डाला। हर दिन उसे पानी डालता था। वो जल्द ही बड़े बड़े जायंट मिर्ची में उगने लगे। जलंधर वो सब के लिए एक बड़ा सा लॉरी काफी होगा सोचकर एक लॉरी को बुलवाया। लेकिन एक एक मिर्च एक एक लॉरी जितना बड़ा था। वो देखकर लॉरी ड्राइवर, हे भगवान, ये मिर्ची या कोई राक्षस, ये क्या एक मिर्ची ऐसी है? ऐसे वाले मिर्ची मैंने कहीं नहीं देखे हैं। इन्हें तो उठाकर लॉरी पर डालना भी मनुष्य के बस का काम नहीं है। इसके लिए एक बड़ा सा क्रेन चाहिए होगा। जाकर एक क्रेन ड्राइवर से बात करके आइए। जलंधर क्रेन ड्राइवर के पास जाकर, भाई कल मेरे खेत के पास आओ ना। क्यों, खेत में कोई लारी गिर गई क्या या पेड़ गिर गया? वो ट्रैक्टर पलट गया क्या? किसे उठाना है? अरे वैसे नहीं है भाई, हमारे खेत में मिर्ची उगी, उसे उठाकर लॉरी में रखना है। कोई लोग उठाने के तैयारी नहीं है, इसलिए आप 1 घंटे के लिए अपने क्रेन के साथ आ जाओगे तो उठाकर उस लॉरी में रख सकते हो। ड्राइवर हंसते हुए, ये क्या जलंधर भाई, ये सब क्या है? मिर्ची क्या है? क्रेन से उठाना क्या है? तो एक एक मिर्च लॉरी जितना बड़ा था। वो देखकर आश्चर्य होकर क्रेन ड्राइवर, भाई आपने कहा तो मजाक सोचा, लेकिन ये क्या भाई, ऐसे कैसे उगा दिए? मिर्ची को देखकर तो लगता है 4-5 टन का होगा। अगर एक मिर्ची का भी पाउडर बन लिया तो उससे आए मिर्ची पाउडर से गांव के लिए काफी होगा। खैर, वो मिर्चियों को मैं खरीदता हूँ, कितने में दोगे? ये आपको बेचने के लिए नहीं है भाई। शहर में एक व्यापारी जब भी फसल लेकर जाता हूँ कहता है क्वालिटी नहीं है और बहुत कम पैसे देता है। इसीलिए पहले उसे दिखाना है कि मैं ऐसा फसल उगाया हूँ। ये मिर्ची को देखकर वो अपना मुंह खोलकर बैठा हो देखना चाहता हूँ। फिर उसे बेचने के बाद मैं बाद में किसी को भी बेच दूँ। ठीक है तो फिर, कहकर उस मिर्ची को उठाकर लॉरी पर रखा। लॉरी लेकर शहर गया जलंधर। वो शहर जाते ही क्रेन ड्राइवर, इससे कहते हैं किस्मत। इन मिर्चियों को अगर मैंने गायब कर लिया तो और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बड़ा सा फैक्ट्री लगा लूं तो काफी है। मेरे परिवार की काफी पीढ़ियों के लिए बहुत होगा। यूं सोचकर जलंधर के आने के पहले ही सारे मिर्चियों को चुरा लिया। शहर में एक मिर्ची को लॉरी में लाते हुए देखकर सेठ, क्या जलंधर, क्या मिर्ची के खिलौना बनाकर लारी के ऊपर रख कर लेकर आए हो? जाकर फसल लेकर आओ। वैसे भी हमेशा घटिया वाले तो लाते हो, तो ऐसे कुछ दाम दे दूंगा। भैया ये प्रदर्शन का खिलौना नहीं है भाई, ये असली मिर्ची है। चाहो तो जरा सा खाकर देखो, इसका स्वाद तुम्हें ही पता चलेगा। मजाक मत करो, मुझे वहाँ बहुत काम है। जाकर फसल लेकर आ जाओ, वहाँ बहुत कस्टमर भी है। वही तो फसल है सेठ, क्या कह रहे हो तुम? कहकर लॉरी चढ़कर थोड़ा चका तो उस मिर्ची के तीखेपन की वजह से, हे भगवान, इतनी तीखी, बाप रे, पानी लाओ कहकर गट गट पूरी बोतल पानी पिया। फिर भी तीखापन नहीं गया। जल्दी मिठाई की दुकान जाकर मिठाई खरीदकर मुंह में डाला तो थोड़ी देर में वो शांत हुआ। अब्बा, बहुत तीखा है। ये क्या मिर्ची है भाई, कैसे हुआ है इसे? और कितनी मिर्ची है तुम्हारे पास? वो सब मैं ही खरीदूंगा, किसी को मत बेचो। उन सब के पैसे मैं ही दूंगा। नहीं सेठ जी, रहने दो, मेरा तो घटिया फसल है ना, मैं कहीं और बेच लूंगा।
मुझे माफ करो, मुंह में आया वैसा ही बात किया और तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने बदले में मुंह को ठीका किया और बहुत अच्छा सबक सिखाया है ना। ये लो एडवांस, ये पैसे ले लो। इन मिर्ची को मैं ही खरीदूंगा। मुझे पता है ऐसी मिर्ची खरीदने के लिए मुझे मेरी जायदाद बेचनी होगी, फिर भी चलेगा। ऐसी मिर्ची और कोई नहीं खरीदना चाहिए। तुम्हें मुझे ही देना होगा, तुम्हें मेरी कसम। कहकर पैर पकड़कर विनती किया। ठीक है। सेठ को खेत के पास ले गया। जाकर देखा तो वहाँ एक भी मिर्ची नहीं थी। ये क्या, सारे मिर्ची गायब कैसे हो गए? सोचकर जालंधर साइंटिस्ट के पास जाकर, साइंटिस्ट जी, मैं सिर्फ एक ही मिर्च शहर ले गया था और मैं लौटा तब तक सारी मिर्च खेत से गायब हो गई है। ये कैसे माया है? एक भी मिर्च नहीं दिखाई रही है। उसमें हैरानी या माया की क्या बात है? किसी ने चोरी कर लिया है। ऐसे कैसे चोरी कर लेंगे साइंटिस्ट जी? उसे तो इंसान उठा भी नहीं सकते। हाँ, आपने कहा तो मुझे अब शक हो रहा है साइंटिस्ट जी। इन मिर्ची को वो क्रेन ड्राइवर ने ही चुरा लिया होगा। फिर वो जाकर उस क्रेन ड्राइवर को पकड़कर मारा तो वो कहाँ ले जाकर कहाँ छिपाया सब बता दिया। जब वो माफी मांग रहा था तो उससे, चोर कहीं के, मेरी मिर्ची चोरी करोगे? इन मिर्ची को मुंह में डाला तो इतना ठीका होगा कि मर जाओगे, कहकर उसे डराया धमकाया। फिर उसी का क्रेन लेकर सारी मिर्चियों को शहर ले जाकर अच्छे लाभ में बेचा और जालंधर खुशी से जीने लगा। एक गांव के बस स्टैंड में एक आदमी बस का इंतजार कर रहा था। इतने में एक बूढ़ा वहां आकर, बेटा, मार्केट में मेरी पत्नी खो गई है। मेरा फोन उसी के पास ही है। तुम जरा अपना फोन दोगे बेटा? उसे फोन मिलाऊंगा। उसमें क्या है चाचा जी, ये लो, कहकर अपना फोन उन्हें दिया। वो बूढ़ा आदमी फोन पर बात कर रहा था। इतने में वहाँ एक ऑटो आकर रुका। वो बूढ़ा तुरंत उस ऑटो में बैठ गया। वो ऑटो एकदम से चल पड़ी। ये मेरा फोन, मेरा फोन, ये मेरा फोन, मेरा फोन। फिर वो दूसरा फोन लेकर किसी को फोन मिलाया। फिर एक जगह पर उतरकर वो बूढ़ा दाढ़ी और विग निकाला। ऑटो ड्राइवर दामू, भैया, आप चुराने वाले सारे मोबाइल्स में आइडिया सिम कार्ड क्यों होता है? मुझे समझ आ गया भाई। क्या क्या आइडिया निकालते हो सर जी आपने? दिमाग दंग रह जाता है भाई। आइडिया यूं ही नहीं आते रे। ये 4 साल का ट्रेनिंग का फल है। तुम अभी अभी तो मेरे पास ड्यूटी पर लगे हो ना। आगे आगे देखोगे मेरे असली कारनामे। एक और दिन पांडे एक ट्रैफिक सिग्नल के पास अंधे के वेश में भीख मांग रहा था। वहाँ एक ओपन टॉप कार रुकी हुई थी। पांडे उस कार के पास आकर, श्रीमान, अंधा हूँ, कुछ 1000 रुपए देकर पुण्य कीजिए श्रीमान। वो कार में रहने वाला रिच मैन, क्यों रे, तुम्हें 1000 रुपए मैं दान करूं? तुम्हारा सिर्फ आँख ही गए हैं ना, या दिमाग भी चल गया? ये क्या बात कर रहे हो रे? पैसे है सोचकर मन में आए वैसे बात करोगे तो तुम्हारे दोनों आँख खींच कर मैं लगवा लूंगा। ध्यान रहे। यू इडियट, व्हाट आर यू टॉकिंग? कहकर कार से बाहर आया। इस तरह रिच मैन पांडे कॉलर पकड़कर एक दूसरे को मारने लगे। इतने में दामू धीरे से आकर उसके कार सीट पर रखे महंगे वाले सेल फोन को चुरा लिया। फिर लोग आकर उन दोनों को एक दूसरे से दूर किए। एक दिन दामू पांडे से, भैया, अब तो हमने कई सारे सेलफोन चुरा लिए हैं ना, आप उन्हें बेचते तो नहीं हो, तो क्यों चुरा रहे हो? एक एक सेलफोन ले जाकर बेचने की सबर मुझ में नहीं है रे। इन सारे सेलफोन्स को मिलाकर एक मोबाइल शॉप लगाया हूँ। सबको मिलाकर एक ही साथ बेच दूंगा। शॉप दिखाता हूँ, चलो। फिर दोनों ऑटो में एक खाली जगह पर आए। ऑटो से उतरे। दामू आसपास देखकर, यहाँ दुकान कहाँ है भैया? खराब पौधे के अलावा तो यहाँ कुछ नहीं है। पांडे अपना सेलफोन निकालकर, ओके गूगल, प्लीज ओपन द डोर। वहाँ एकदम से जमीन पर एक दरवाजा खुला। दामू वो देखकर दंग रह गया। दोनों उस दरवाजे से सीढ़ियों से उतरकर नीचे गए। वहाँ मोबाइल फोन की दुकान लगी थी। वो देखकर दामू, ये क्या भैया, अंडरग्राउंड मोबाइल शॉप? फोन खरीदने यहाँ कौन आएगा भाई? मामूली लोग नहीं आते रे, फोन खोने वाले लोग ही आएंगे। मैं आने पर मजबूर करूंगा ना। फिर पांडे एक एक फोन को डेटा केबल से कंप्यूटर से जोड़ दिया। फोन से सारा डेटा कंप्यूटर में कॉपी किया। दामू को कुछ नहीं समझ आ रहा था। पांडे बस स्टॉप वाले को फोन मिलाकर
सर, मैं पीएस मोबाइल स्टोर से कॉल कर रहा हूँ। कल आपका सैमसंग मोबाइल गैलेक्सी फोन खो गया था ना, वो अभी हमारे दुकान पर ही है सर। आपको चाहिए तो वापस खरीद सकते हैं। उसका दाम सिर्फ 5 लाख रुपए है सर। क्या बात कर रहे हो रे? 50,000 फोन को 5 लाख में बेचोगे? मुझे नहीं चाहिए। फोन तो 50,000 का ही है सर, लेकिन उसमें मौजूद डेटा इंफॉर्मेशन का दाम 5 लाख है। चाहो तो आओ, वरना सीबीआई वालों को बेच दूंगा। वो डर कर नहीं नहीं, मैं अभी आता हूँ, उसे किसी को मत दो। वो फिर उस अंडरग्राउंड मोबाइल शॉप पर 5 आदमियों के साथ आया। मुझे मालूम था रे कि तुम अपने गैंग को साथ लेकर आओगे। क्यों रे? फोन से सुपारी लेकर कब्जा किडनैपिंग करके बाहर बड़े इंसान की तरह घूमते फिरते रहते हो। तुम्हारे फोन के डेटा के द्वारा तुम्हें सुपारी देने वाले हर किसी को अरेस्ट करेंगे। तब तक तुम ये अंडरग्राउंड जेल में रहो। कांस्टेबल्स, अरेस्ट हिम। इतने में 2 कांस्टेबल्स आकर उन्हें ले जाकर बगल वाले जेल में डाल दिए। दामू वो सब देखकर हैरान रह गया। इसी तरह ट्रैफिक सिग्नल वाला रिचमैन उस अंडरग्राउंड शॉप के पास आया। तुम्हारे स्विस बैंक अकाउंट नंबर सब मिला है रिचमैन। अब तुम पूरी जिंदगी पूर मैन की तरह जेल में बिताओगे। कांस्टेबल्स उसे भी जेल में डाल दिए। दामू पांडे से, आखिर आप कौन है सर, चोर या पुलिस? चोर पुलिस रे, स्पेशल क्राइम ब्रांच, बैच नंबर 1। 4 साल की ट्रेनिंग यानी पुलिस ट्रेनिंग। पीएस मोबाइल शॉप यानी पुलिस स्टेशन मोबाइल शॉप। सर मुझे भी अरेस्ट करोगे क्या? नहीं रे, अब से तुम मेरे स्पेशल इन्फॉर्मर हो। तुम्हें हम बड़ा बंगला कार भी खरीद कर देंगे। खर्च करने के लिए 1 रुपए तक देंगे। बस तुम्हें बड़े बड़े क्लबों में घूमकर 5 स्टार होटल्स में रहकर बड़ा बाबू से दोस्ती कर उनका इन्फॉर्मेशन हमें देना होगा बस। दामू का खुशी का ठिकाना नहीं रहा और वो यस सर कहकर सैल्यूट किया।